तो जुजुत्सु काइसन चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जहाँ पे फाइनली हमें ये पता चलने वाला है कि क्या सुकुना सच में इस बैटल से निकल पाया या नहीं। और गेगे ने ये रिवील कर दिया है कि शिंजुको आर्क जुजुत्सु काइसन का लास्ट आर्क होने वाला है। तो शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसन चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स को। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे गोजो और सुकुना के डोमेन पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हमें सुकुना दिखाई देता है। सुकुना की जो स्किन है वो पूरी तरह से जल चुकी है। इस समय सुकुना की हालत बहुत ज्यादा खराब है। टोडो और यूजी फिर से बैटल ग्राउंड में उतर जाते हैं। टोडो ये कहता है कि अपने पर्पल ओलो को सुकुना के ऊपर स्पैम करते रहो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें इससे कितना डैमेज होगा, क्योंकि हम इमीडिएट बुगी वुगी को यूज करके वहां से निकल जाएंगे। लेकिन तुम अपना पर्पल ओलो सुकुना के ऊपर स्पैम करते रहो, क्योंकि अभी भी सुकुना की कर्स टेक्निक बहुत लो है, तो आरसीडी का आउटपुट माइनस में है। तो सुकुना को फिर से पर्पल ओलो हिट होगा तो वो और भी ज्यादा डैमेज हो जाएगा। इसके बाद नरेटर ये रिवील करता है कि फिर एक बार सुकुना एक ऐसे स्टेप पर आ चुका है जहाँ पे वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके अगले ही मूवमेंट में यूटा जमीन पे गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि जो 5 मिनट का टाइम था वो खत्म हो चुका है। जहाँ पे नरेटर ये बताता है कि जब यूटा ने केंजाकू की कर्स टेक्निक को कॉपी किया था, तब डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करने के बाद उसकी कर्स टेक्निक पूरी तरह से बर्न आउट हो गई थी। यहाँ पे यूटा को ये समझ में आता है कि लिमिटलेस एक बर्न आउट कर्स टेक्निक है, क्योंकि अभी उसके साथ रिका भी नहीं है। इसका मतलब कि वो अपनी कॉपी टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे यूटा ये सोचता है कि भले ही मेरे हाथ से लिमिटलेस चली जाए, लेकिन मैं गोजो की बॉडी पर स्टिल रहूंगा। मैं केंजाकू की कर्स टेक्निक को अभी भी कॉपी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है वो अब कॉपी टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। यूटा को ये चीज रियलाइज होती है कि ये कोई ट्रिक तो नहीं है जो केंजाकू ने मेरे ऊपर यूज किया है। टोडो ये रियलाइज करता है कि यूटा अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वो सुकुना को एडमायर करता है, क्योंकि वो अभी भी दोबारा से 5 मिनट के लिए सरवाइव कर लिया है। टोडो कमेंट करता है कि अब समझ में आया कि सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस क्यों कहते हैं, लेकिन ये कहते कहते टोडो अपने मकसद को बोल रहा था। जैसे ही सुकुना इस चीज को नोटिस करता है, सुकुना एक और बार ब्लैक फेस टोडो को मारता है, लेकिन एकदम से यूजी सुकुना के पीछे आ जाता है। लेकिन सुकुना अपने आप को डिफेंड करने वाला होता है, लेकिन टोडो अपने वोगी वोगी से यूजी की पोजीशन को चेंज कर देता है और यूजी बहुत सारे पंच सुकुना पर लैंड कर देता है। टोडो सुकुना को बोलता है मैं अभी तक खत्म नहीं हुआ हूँ। अब यहाँ पे सुकुना यूजी और टोडो से बहुत ही गंदी तरीके से पिट रहा है। टोडो लगातार वोगी वोगी को यूज करके सुकुना के सेंसेस को पूरी तरह से तोड़ रहा है। यहाँ पे यूजी इतनी मिलीसेकंड की स्पीड से सुकुना को मल्टीपल पंचेस हिट कर रहा है। सुकुना को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस चीज का काउंटर मैं कैसे निकालूं। जब तक वो इस चीज का काउंटर निकालने की कोशिश भी करता है, तब तक यूजी परफेक्ट डिसमेंटल क्लीव हिट कर रहा है, वो भी परफेक्ट जगह देख के हिट कर रहा है सुकुना और मेगुमी की सोल के बीच में। यूजी कहता है कि मैं इस चीज को जितनी चाहिए उतनी बार करूंगा, वेकअप फुशिउरो। सुकुना को ये सुनकर एक झटका लगता है। सुकुना को ये समझ में आता है कि यूजी ये चूज कर सकता है कि वो अपने डिसमेंटल को टारगेट के किस पोजीशन में रखना चाहता है। इस बात को समझ के सुकुना उस फाइट से पीछे आ जाता है। सुकुना ये सोचता है कि अगर मैं ये हिट्स लगातार लेता रहूंगा तो मेगुमी की सोल पर से अपना कंट्रोल खो दूंगा, जिसकी वजह से मैं हार भी सकता हूँ। यहाँ पर सुकुना अपना एक आइडिया लगाता है और अपनी खुद की फिंगर्स को कंज्यूम कर लेता है। जहाँ पर सुकुना यूजी को कहता है कि तुमने बाइंडिंग बाउ बनाया है ताकि तुम अपने टारगेट को कम्प्लीटली सेलेक्ट कर सको, और वो टारगेट है मेगुमी की सोल। अब जिस खंबे पर सुकुना खड़ा होता है, यूजी अपने डिमोनिक हैंड से उसको काट देता है और हवा में सुकुना को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उस पंच को डॉज कर लेता है और हवा में ही यूजी को एक बैक पंच हिट कर देता है। अब सुकुना पूरी तरह से फोकस करता है यूजी के ऊपर, और दूसरी तरफ टोडो यूज करता है अपना वाइब्रा स्लैप, लेकिन इस बार वो काम नहीं करता है। सुकुना इस चीज को देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है और दोबारा यूजी पर पंच करने जा रहा होता है, लेकिन टोडो दोबारा अपना वाइब्रा स्लैप यूज करता है। पर सुकुना को एकदम से एहसास होता है कि उसके ऊपर एंजल आ चुकी है। इस बार टोडो ने यूजी की जगह हाना को स्वैप किया था। अब टोडो का वाइब्रा स्वैप टूट चुका है, जहाँ पर उसका काम खत्म हुआ है। जहाँ पर यूटा ये कहता है कि हमें सुकुना को हराने में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। एंजल यूटा को बोलती है कि मेरा काम ये था कि मैं सिर्फ गोजो को अनसील करूंगी, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाना थोड़ी सी परेशान थी मेगुमी के लिए, वो
पूछती है कि मेगुमी को क्या हुआ। यूटा कहता है तुम्हें अपने कर्स टेक्निक का यूज करना होगा जेकब लैडर, ताकि तुम फिनिशिंग ब्लो दे पाओ सुकुना को। हम इस चीज को अटेम्प्ट करेंगे कि हम सुकुना की सोल और मेगुमी की सोल को अलग कर देंगे। जहाँ पर यूटा ये कहता है कि सबको ये लगता है कि जब मैं अपने अपोनेंट को फेस कर रहा होता हूँ और उनकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर रहा होता हूँ, तब वो समझते हैं कि ये बहुत आसान है। लेकिन उन लोगों से पूछो जिनकी कर्स टेक्निक को मैंने कॉपी की है, और जब भी मैं किसी की कर्स टेक्निक को कॉपी करता हूँ तो मेरे हाथ में हमेशा 2 कार्ड होते हैं, और जो दोनों कार्ड होते हैं मेरे हाथ में वो हमेशा एक जैसे होते हैं। इसके अगले सीन में हाना यूज करती है अपना सबसे ताकतवर अटैक मैक्सिमम आउटपुट चेकअप लैडर टेक्निक, और इसी के साथ जुजुत्सु काइसन चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स खत्म होते हैं। क्या वाकई में सुकुना उस अटैक से बच गया होगा या नहीं, या फिर ये सुकुना का लास्ट चैप्टर होने वाला है? आप बताओ कि आपको क्या लगता है इस चैप्टर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।